13 विभागों की भर्तियों में डमी अभ्यर्थी बैठाए। 30 से 7 लाख रुपए लेकर 100 से ज्यादा लोगों को नौकरी लगवाई गई। इसके लिए उसने टोंक और सवाई माधोपुर में गैंग बना रखी थी। सभी डमी अभ्यर्थी पाली, जालौर और जोधपुर के रहने वाले हैं। डमी अभ्यर्थी बिठाकर पास में आज भी कई लोग नौकरी कर रहे हैं। परिवार और परिचित 27 लोगों की भी नौकरी लगवाई गई। टोंक जिले का रहने वाला हनुमान मीणा हाल ही में एसओजी की गिरफ्त में आया था। और उदयपुर से हादसे की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, जहां पर गंगो कुंड में नहाते समय एक युवक डूब गया। युवक के डूबने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम रवाना हुई। आड़ स्थित गंगो कुंड में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। इस कुंड पर सुबह सुबह कई लोग नहाने के लिए आते हैं और एक युवक नहाते समय डूब गया। बड़ी खबर, गंगो कुंड में हादसा हुआ है। उदयपुर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। युवक के डूबने से अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि यहां पर कुंड पर अक्सर सुबह लोग नहाने आते हैं और इसी दौरान यह हादसा इस युवक के साथ हो गया। अगली खबर भी उदयपुर से ही है, जहां पर फतेह सागर झील में युवक के डूबने का मामला सामने आया है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार युवक की बॉडी को निकाला गया। भाई बहनों के साथ दरअसल फतेह सागर तैरने आया था यह युवक। इस दौरान हादसा हुआ। सांस फूलने से अचानक पानी के अंदर चला गया। सिविल डिफेंस की टीम हॉस्पिटल को लेकर यहां पर इसे रवाना हुई। परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल है। दर्दनाक यह हादसा, दुखद यह हादसा। उदयपुर से बड़ी खबर है, फतेह सागर झील जहां पर पर्यटक भी आते हैं, स्थानीय लोग भी आते हैं। युवक के डूबने का मामला सामने आया है। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार युवक की बॉडी को बाहर निकाला गया है। भाई बहनों के साथ फतेह सागर ये युवक तैरने आया था। सांस फूली और अचानक पानी के अंदर जाता चला गया। सिविल डिफेंस की टीम हॉस्पिटल के लिए इसको लेकर रवाना हुई, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। और मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि मौसम विभाग का एक बार फिर अलर्ट। प्रदेश के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं और बारिश की संभावना है। एक बार फिर आपको राहत गर्मी से मिलेगी। मौसम सुहावना होता हुआ आपको नजर आने वाला है। चूंकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी, सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आज मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलेंगी और झमाझम बारिश से आपको गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन कई जिलों में इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर गाड़ी डूबी तो कई बार बाइक चलते चलते रुक गई, चूंकि सड़कें तालाब भी बन गई हैं। तो कल और आज की तरह अपने दर्शकों को बता दें कि झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। 3 तस्वीरें जैसलमेर, भरतपुर और दौसा, जहां पर देखिए मौसम किस तरह से यू टर्न लेता हुआ नजर आया। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश के कई जिलों में अभी भी रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। जैसलमेर, भरतपुर, दौसा में लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश में बारिश से कई इलाकों में पानी भी भरा है। लोगों को जाहिर तौर पर ऐसे में सुबह खास तौर पर ऑफिस टाइम में निकलने में परेशानी हो रही है। वहीं बारिश से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है और मौसम विभाग की माने तो आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उधर दिल्ली के मलाकंज में बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से सड़क धंस गई। सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा बन गया और उस गड्ढे में गाड़ी तक गिर गई। दिल्ली में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से जगह जगह यही हालात बने हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मलकागंज दिल्ली की बड़ा हादसा। यहां पर बारिश की वजह से सड़क ही धंस गई और इस सड़क में एक पूरी की पूरी गाड़ी समा गई। दिल्ली में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से जगह जगह इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं, नदियां बन गई हैं और ऐसे में लोगों को खास तौर पर जब ये पीक आवर्स होता है ऑफिस जाने का, ट्रैफिक टाइम का, उस वक्त लोगों को जबरदस्त परेशानियां हो रही हैं। कई ऐसे इलाके जहां पर रोड को जाम कर दिया गया है, रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश हो रही है और थोड़ी सी हुई पहली बारिश के बाद से ही दिल्ली का ये हाल है। तो अभी आप देखिए कि मॉनसून की शुरुआत ही हुई है। आगे कैसे दिल्ली को डूबने से
सरकार और प्रशासन बचाती है अपने आप में बड़ा सवाल। मलकागंज दिल्ली की तस्वीर, हादसा हो गया है, बारिश की वजह से सड़क धंस गई है और सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा बन गया। यही वजह रही कि वहां पर गाड़ी जो गुजर रही थी वो पूरी की पूरी गड्ढे में ही गिर गई। दो तस्वीर आपके सामने है, मलकागंज की तस्वीर पहली और ये दूसरी तस्वीर भी आपको हम महाराजगंज की दिखा रहे हैं। बारिश के चलते एक मकान भरभरा कर गिरा है, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और ये देखिए दिल्ली की दूसरी तस्वीर जहां पर लोग किस तरीके से तैरते हुए सड़क पार करने के लिए मजबूर हैं। अंडरपास में खासतौर पर हर साल की तरह इस बार भी लबालब पानी भर गया। ऐसे में लोग यहां से अपने वाहन नहीं निकाल पा रहे और जो यहां पर फंसे उनको ट्यूब के जरिए बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। अपना सामान बचाएं कि खुद को बचाएं, पैसेंजर्स के लिए बड़ी दिक्कत आ गई है। बैक देखिए किस तरह से कभी कंधे पर रखकर कभी सर पर रखकर इस रोड को पार करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं लोग। रोड नहीं बल्कि तो तालाब पूरी तरह से बन चुका है और जगह जगह यही स्थिति दिल्ली की इस वक्त नजर आ रही है। दिल्ली बारिश में ही डूब गई, ये पहली बारिश में हाल है जहां पर देखिए किस तरीके से दिल्ली सरकार के परिवहन की जो बसें हैं वो आधी डूबी हुई आपको नजर आ रही हैं। लोग सड़क पार करने के लिए रस्सी का सहारा ले रहे हैं, कोई ट्यूब का सहारा ले रहा है तो कोई रस्सी का सहारा लेकर अंडरपास से गुजरता हुआ आपको नजर आ रहा है। अंडरपास में ना सिर्फ कई बसें फंस गई और उसमें जो पैसेंजर्स थे उन्हें अब रस्सी के जरिए ट्यूब के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन पर एक बार फिर सवाल, जो दावे हर साल किए जाते हैं कि बेहतर स्थिति होगी, वो तस्वीरों के जरिए एक बार फिर सवाल करती हुई और प्रशासन के सारे दावों की पोल खोलती हुई। तो दिल्ली पूरी तरह से दरिया बन चुकी है। अंडरपास की तस्वीरें और उससे पहले आपने ये तस्वीर भी देखी जहां पर मलकानगंज में हादसा तक हो गया। एक और तस्वीर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं वो तालाब बन चुकी हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। जहां जहां अंडरपास वहां पर जो बसें हैं वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं। कई बसें आपको अंडरपास के नीचे तैरती हुई नजर आएंगी। जो फंसे हुए पैसेंजर्स हैं अब उन्हें बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। एक तरफ ये सुबह का वक्त जब लोगों को जल्दी होती है ऑफिस तय समय पर पहुंचने की और ऐसे में बारिश ने उनकी मुसीबतों को और बड़ा कर दिया है। प्रशासन की तैयारियां बारिश के दावों के साथ धुल गई हैं। दिल्ली पूरी तरह से दरिया बन गई है, सड़कें तालाब बन गई हैं और जगह जगह अंडरपास में खास तौर पर यही स्थिति देखने को मिल रही है कि जो बसें हैं वो अंडरपास में बहते हुए पानी में ही फंस गईं। यात्रियों को ट्यूब के जरिए तो कहीं रस्सी बांधकर बाहर निकाला जा रहा है। अब लोग समझ नहीं पा रहे कि रस्सी पकड़े या अपना सामान पकड़े। ये तस्वीरें देखिए, कई लोग जो है वो अपना सामान सर पर रखते हैं, कंधे पर रखते हैं और रस्सी के जरिए अब ये बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने दिल्ली की है जहां पर देखिए बारिश थोड़े ही वक्त की हुई और इसके बाद किस तरीके से दिल्ली दरिया बन गई, डूब गई। सवाल यह है कि मॉनसून की भी शुरुआत ही हुई है और आगे अगर यही स्थिति रही तो फिर कैसे लोग घरों से बाहर निकलेंगे। ऐसे में एक बार फिर प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। वो सरकार, वो प्रशासन जो हर बार दावे करता है कि स्थिति इस बार बेहतर होगी, लेकिन अब वही दावे पानी में बहते हुए उसके नजर आ रहे हैं। ये मलकानगंज की तस्वीर जहां पर देखिए किस तरीके से पहली बारिश में गड्ढा हो गया, सड़क धंस गई और उसमें कार घुस गई। महाराजगंज में बारिश के चलते एक मकान भी भरभरा कर गिर गया। गोरखपुर सोनाली हाईवे के किनारे यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि रोड चौड़ा करने के दौरान मकान का आधा हिस्सा तोड़ा गया था। बारिश के बाद यह मकान अपने आप भरभरा कर गिर गया। वो तो गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। मकान गिरने का वीडियो अब इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आया है। महाराजगंज की तस्वीरें हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये रोड चौड़ा करने के दौरान मकान का आधा हिस्सा पहले ही तोड़ा गया था और जैसी बारिश हुई उसके बाद से मकान अपने आप ही भरभरा कर तिनके की तरह, ताश के पत्तों की तरह चंद सेकंड में गिर गया। यह हाईवे की तस्वीरें हैं, गोरखपुर सोनाली हाईवे की तस्वीर जहां पर एक मकान बारिश के बाद भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह कुछ सेकंड में गिर गया।